कर दो अंत, संघर्ष तो हर कोई करता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। बहुत खूबसूरत है वह लक्ष्य, बाहें खोलकर आपका इंतजार कर रहा है। आपको सिर्फ अपना हाथ बढ़ाना है। अपनी जिंदगी में इतने काबिल बनो कि आपको किसी की आस न रहे, और जिंदगी में इतनी मेहनत करो कि भविष्य में कोई कास न रहे। अपने मन पर, अपने जीवन पर पूरी तरह से काबू रखो खुद का। भगवान ने आपको बहुत बढ़िया मस्तिष्क दिया है। अपने जीवन का लक्ष्य लक्ष्य साध लो, और लक्ष्य को कैसे पाना है उसका माइंड मैप और रोड मैप बना लो। एक बात हमेशा याद रखना, संघर्ष हमेशा व्यक्ति अकेले करता है, कामयाबी में हर कोई आ जाता है ताली बजाने और साथ देने के लिए। आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े होने वाले बहुत कम लोग होंगे। जिस दिन आप सफल हो गए उस दिन आपके हर तरफ लोग होंगे। मेहनत तो हर कोई कर रहा है उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तुम अलग क्या कर रहे हो, तुम अलग क्या चीज फॉलो कर रहे हो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो, ना कि उन सबका हो। आपको डर लगेगा, 100 बार लगेगा। अगर आप उस डर को देखकर भाग गए तो आपकी हार है। अगर आपने सारी स्ट्रेटजी फॉलो करी और उस डर को हराया तो आपकी जीत है। हाय एवरीवन, आई एम अमरनाथ तिवारी। मैं लास्ट 19 ईयर्स से ऑफलाइन कोचिंग में हूं और कई हजार बच्चों की ऑफलाइन हेल्प मैंने करी है। अब मैं आप लोगों की ऑनलाइन हेल्प कर रहा हूं, क्योंकि इंडिया का जो सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है आईआईटी, जेई और नीट, मैं उन बच्चों को मेंटोर करता हूं। आज मैं आया हूं आप सभी की एक मदद करने, आप सभी को एक रोड मैप देने। आप सभी का जो गोल है, जो लक्ष्य है, चाहे आप 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, या आप आईआईटी, जेई, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपका अगर यह गोल है कि आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ, उस एग्जाम के अंदर आप सिलेक्शन ले पाओ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं इतने सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर कर चुका हूं ना, कि मुझे पता है कि एक्चुअल टिप्स क्या होती है, एक्चुअल स्ट्रेटजी क्या होती है, और कौन कौन सी प्रॉब्लम आप फेस करते हो, उनके सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। कोई यह नॉर्मल वीडियो नहीं है जिसमें आपको कोई बेसिक सी बातें मैं यहाँ नहीं बताऊंगा कि यह कर लो, वह कर लो। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको फुल्ली प्रूव्ड एंड साइकोलॉजिकल टिप्स बताने वाला हूं, जिससे कि आपके दिमाग की जो स्पीड है वह थोड़ा इंक्रीज होगी, और उस एग्जाम में आपका जो गोल है उस गोल की तरफ भागना कैसे है, वह डायरेक्शन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मेहनत आपकी ही है, पूरा पूरा एग्जाम भी आपको ही क्रैक करना है। मैं केवल और केवल आपको एक डायरेक्शन दे सकता हूं कि भाई देख, उस डायरेक्शन में भाग, और ऐसा भागना फिर आपको ही है। आपके हिस्से का काम कोई दूसरा नहीं करेगा। और साथ ही मैं एक बात आपको और बता देता हूं कि यू आर यूनिक। पूरी दुनिया में आपके जैसा कोई दूसरा इंसान नहीं है। यह बात इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने आपको आधार कार्ड का यूआईडी नंबर देकर प्रूव कर दिया है कि आपका थंबप्रिंट और आपकी आंख का रेटिना पूरी दुनिया में सबसे अलग है। देखो, मैं आपको यह पहले ही बता देता हूं कि यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। देखो, या तो आप अपने कुछ साल बर्बाद कर लो, या तो आज यह जो 15-20 मिनट की वीडियो है यह देख लो, और जो आपके साल बर्बाद होने वाले हैं उनको बचा लो, क्योंकि मैं 7 से 8 तरीके बताऊंगा, पूरा रोड मैप दूंगा। अगर आप इंडिया के किसी भी टफेस्ट से टफेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसे बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने टिप्स नंबर 1 पर। पहली स्ट्रेटजी यह है टिप्स नंबर 1 की कि फाइंड योर व्हाई। मतलब आपको यह चीज करना क्यों है, आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हो उसका सिलेबस जानकर हो सकता है आपको शायद नॉलेज मिलेगी, बट उसका रीजन जान करके आपको एक आग मिलेगी, आपको एक फ्यूल मिलेगा। चलो मैं इसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मैं अपने बोर्ड एग्जाम में 98% का एम लेकर चल रहा हूं। मैं उस 98% के पीछे भाग रहा हूं। मेरे को सिलेबस पता है, मेरे को किताबें पता है, मेरे को सब कुछ पता है, पर अगर मेरा वाई क्लियर नहीं है ना, तो मैं कभी भी वह गोल अचीव नहीं कर सकता हूं। यह बहुत बड़ी रियलिटी है। आपको अपना वाई क्लियर करना ही पड़ेगा कि उस एग्जाम को आपको क्यों क्लियर करना, तो आप क्यों क्लियर करना चाहते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। रीजन कुछ भी हो सकता है। शायद आपके टीचर ने आपसे कभी कहा था कि तू नहीं कर पाएगा, आपको उनको प्रूफ करना है। शायद आपको अपने रिलेटिव को प्रूफ करना है, या फिर आपको अपने पेरेंट्स को प्रूफ करना है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, या फिर आपको अपने किसी लैला या मजनू को प्रूफ करके दिखाने की तलब है। तो आपको अपने अंदर की तलब को किसी को दिखाने की या बताने की जरूरत नहीं है। रीजन कुछ भी हो सकता है, आपको अपने रीजन को किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। आपको वो रीजन खुद के अंदर रखना है और खुद को डेली बताना है। जब भी आप लेजी फील करो, आलसी फील करो, तो खुद से यह सवाल पूछ लेना कि जो जंग आप लड़ रहे हो उसका रीजन क्या है, उसको खुद से पूछो। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर में एक चैलेंज देने वाला हूं, इसलिए आप यह पूरी वीडियो जरूर देखना। जो आपको 21 डे चैलेंज मिलने वाला है उसको प्लीज सब लोग फॉलो करें और खुद का जो वाई है वह बिल्कुल क्लियर कर लें। और अब हम आगे बढ़ते हैं टिप्स नंबर 2 पर। टिप्स नंबर 2 क्या है? बैक टू क्लियर योर माइंड। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि मैं इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और मान लो आईआईटी जेईई भी एक अच्छा खासा एग्जाम है, तो हम क्या करते हैं, अपने पास की चीज से उसे लिंक करते हैं। देखिए, इसे मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। मान लीजिए मैं क्लास 10th का स्टूडेंट था,
और बोर्ड एग्जाम में केवल 80% मार्क्स मेरे आते हैं। वैसे देखा जाए तो ये कम मार्क्स नहीं हैं, बट ये कम मार्क्स माने जाते हैं। और अगर मैं 11th के अंदर एक सपना देख रहा हूं कि मुझे आईआईटी जेईई या नीट करना है, तो आपको बहुत से लोग मिलेंगे, या फिर आप खुद को बोल सकते हो कभी कभार कि यार मेरे तो 10th में इतने से नंबर आए थे, मैं कैसे आईआईटी जेईई निकालूंगा जिसका सिलेक्शन रेशियो 1% है, मैं कैसे नीट निकालूंगा जिसका सिलेक्शन रेशियो 0.1% है। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है क्लियर योर माइंड। मतलब आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस से अपने फ्यूचर को नहीं जोड़ना है। आपके पास्ट में आपको किसी भी एग्जाम में चाहे 10 नंबर आए हों, 20 नंबर आए हों, 40 नंबर आए हों, या आप फेल हो गए हों, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप में अभी आग है, अगर आप में अभी जुनून है, तो जो ये आपका पास्ट था वह पास्ट ही रह जाएगा, और आपका फ्यूचर एक ऐसा फ्यूचर हो जाएगा जो आप टॉपर देखते हो ना, वो टॉपर आप हो जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि टॉपर की जो साइकोलॉजी होती है, वह जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं जो कि बचपन से टॉप कर रहे होते हैं, वह टॉपर बनते कैसे हैं यह आपको देखना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वह 3rd क्लास में होते हैं, 5th क्लास में होते हैं, और जब वह अपनी क्लास में पहली बार टॉप करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उन्हें बहुत खुशी होती है, एप्रिसिएशन मिलता है, और हम सब ह्यूमन एप्रिसिएशन के भूखे होते हैं। हमें एप्रिसिएशन मिला, हमें लगा ये तो बहुत बढ़िया चीज है, इसमें तो हमें लोग इतने अप्रिशिएट करते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं, तो वह जो बच्चा है वह अगली बार और लेबर करता है और मेहनत करता है, और वह बच्चा अगली बार फिर से टॉप करता है, बार बार टॉप करता है, और यह सिलसिला चलता रहता है। अगर आप इस साइकिल के अंदर एक बार घुस गए ना, तो आप भी वो टॉपर्स ही कहलाओगे। तो इस वजह से आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से अपने फ्यूचर को कभी मत जोड़ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एक बार अगर आपने मन बना लिया कि इंडिया के टफेस्ट एग्जाम को निकालना है, मतलब निकालना है, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है कि करना है या नहीं करना है, क्या मैं कर सकता हूं, क्या मेरे लिए यह पॉसिबल है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके लिए पॉसिबल है तो वह आपके लिए पॉसिबल है, और अगर आपको लगता है कि नहीं पॉसिबल है तो आपके लिए नहीं पॉसिबल है। क्योंकि साइकोलॉजिकल स्टडीज ये कहती हैं कि जो आप मान लेते हैं वह 90% चांस होता है कि आप वह सब चीज करके दिखाते हो। पर अगर आपको 1% डाउट रहता है कि पता नहीं मैं यह चीज कर पाऊंगा या नहीं, तो 99% चांसेज हैं कि आप उसे नहीं कर पाओगे। अब हम आते हैं अपने टिप्स नंबर 3 पर। क्या आप सभी के साथ ऐसा होता है कि आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और एक शेड्यूल बनाते हो, एक पेज में आपने बड़े ही धूमधाम से लिखा कि आज मैं ना 10 से 12 तो यह करूंगा, 12 से 2 यह करूंगा, और आप सभी यह करते होंगे। उसके बाद 2-4 दिन के बाद होता क्या है ना कि हम इस शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाते हैं, हम बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, और उससे हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। होता है ना सभी के साथ। इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि पहले के जमाने में हमारे राजा महाराजा जंग लड़ते थे। मान लो उसी प्रकार से आपको भी वैसी कोई जंग लड़नी है, तो आप उस जंग में ऐसे घुस जाओगे कि आप ऐसे चले जाओगे। उसके लिए पहले आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए पहले सेना को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद इक्विपमेंट वगैरह, वीपन्स वगैरह ले आप पाओगे, अपने सैनिकों के खाने पीने रहने की व्यवस्था करोगे, जंग में घायल होने वाले सैनिकों के इलाज की व्यवस्था करोगे, उसके बाद ही तो आप जंग में जाओगे। ऐसे तो मुंह उठाकर चले नहीं जाओगे। तो यह जो एग्जाम है यह भी तो हमारे लिए एक जंग है, और इस जंग में जीतने के लिए हमें पहले चाहिए प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन होगी शेड्यूल से, और शेड्यूल आएगा आपकी मेहनत से। अगर आपसे शेड्यूल नहीं बनता तो उसकी कुछ टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं। पहली टेक्निक है 50-10 रूल। यह रूल क्या कहता है, यह टेक्निक क्या बोलती है कि अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, आप पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, तो आप 50-10 रूल फॉलो करेंगे। या 50-10 रूल क्या कहता है, इसे ध्यान से देखना। या 50-10 रूल यह कहता है कि पहले 50 मिनट तो आप पढ़ाई करो, फिर उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लो, और 10 मिनट में क्या करना है, आपको वॉक करना है, रनिंग करनी है, थोड़ा सा पुशअप मारना है। ऐसा करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा। और बायोलॉजी यह कहती है कि जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेट होता है, आपके ब्रेन में भी प्रॉपर ब्लड जाता है, और आपको नींद कम आती है, तो उस नींद से आपको बचाए रखेगा। यह 50-10 रूल। सेकंड टिप्स क्या है इसकी, 50-10 रूल को हमेशा हम फॉलो नहीं कर सकते भाई, क्योंकि हम डेली सिर्फ 50 मिनट पढ़ रहे हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, तो ऐसे में तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा मेरे भाई, नहीं होगा। इसलिए हमें एडिशनल रूल फॉलो करना होगा। पहले 50-10 रूल फॉलो करोगे नेक्स्ट 10 डेज के लिए। जब 10 दिन आप फॉलो कर लोगे तो उसके बाद आगे आप क्या करोगे, तो एक नई स्ट्रेटजी फॉलो करना है, 10 मिनट मोर स्ट्रेटजी। यह स्ट्रेटजी क्या कहती है कि जो 50-10 रूल फॉलो कर रहे हो, तो 50-10 रूल को आप हमेशा फॉलो नहीं कर सकते। तो ये जो आपके 50 मिनट हैं उसमें आपको डेली कुछ ना कुछ टाइम इंक्रीज करना है, और खुद से बोलना है 10 मिनट मोर। नेक्स्ट डे फिर खुद से बोलो 10 मिनट मोर, नेक्स्ट डे फिर खुद से बोलो 10 मिनट मोर, और इस तरह से आपका टाइम बढ़कर धीरे धीरे पहुंच जाएगा 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 10-5 मिनट, ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। और ऐसे जो आपकी सिटिंग प्रॉब्लम है वह समाप्त हो जाएगी, जो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है वह खत्म हो जाएगी, और जो शेड्यूल हम बनाते हैं वह शेड्यूल भी फॉलो होने लगेगा। टिप्स नंबर 4, क्या आप सभी के साथ
भी ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते अचानक से आप मोबाइल उठाते हो और इंस्टाग्राम के पास पहुंच जाते हो, तो कभी आप यूट्यूब पर पहुंच जाते हो। अब यूट्यूब पर आपने कोई लेक्चर देखना शुरू किया, तब तक आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे पहुंच गए, 1-2 घंटे वहीं बिता देते हो। यह सभी के साथ होता है, हो सकता है या आपके साथ भी शायद हो रहा होगा। इसका एक नॉर्मल सोल्यूशन है डिप्रेशन हटाने के। मैं आपको 100 तरीके बता दूंगा, बट उनमें से 5-6 ही काम करते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन है कि जैसे आपको यह रियलाइज हो जाए कि आपने 1-1.5 घंटा खराब कर लिया, उसी समय पर आप खुद से यह पूछो कि आज के समय पर मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आज इंस्टा रील चलाकर जो मैं यह डांस देख रहा हूँ, यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख रहा हूँ, क्या मेरे लिए यह इंपॉर्टेंट है, या फिर मेरे लिए अच्छी खासी मेहनत करके एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना इंपॉर्टेंट है, अच्छी परसेंटेज लाना इंपॉर्टेंट है, या फिर एक गवर्नमेंट एग्जाम निकालना इंपॉर्टेंट है। आज आप अपने घर वालों के पैसे से फोन ले रहे हो, और क्या पता अगर आप एक गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर पाओ और उसके बाद खुद की कमाई से फोन खरीद कर चलाओ, वह जो खुशी है वह नेक्स्ट लेवल की खुशी होती है। आज आपको टेम्पोररी खुशी मिल रही है, और उससे अधिक खुशी आपको तब मिलेगी जिस दिन आप अपने पेरेंट्स को अपनी सैलरी से फोन गिफ्ट दोगे, तो वह खुशी नेक्स्ट लेवल की खुशी होगी। उसके लिए आपको आज खुद से पूछना पड़ेगा, मेरे लिए इस टाइम पर इंस्टाग्राम रील चलाना इंपॉर्टेंट है, या यह एग्जाम इंपॉर्टेंट है, या फिर यह मोबाइल इंपॉर्टेंट है। और आपका जवाब आपको खुद आपका दिल और आपका दिमाग दे देगा। अब हम आते हैं टिप्स नंबर 5 पर। अब हमारा 21 डे चैलेंज यहाँ से शुरू होता है। देखो, नेक्स्ट 21 डे में आपको क्या करना है, पहले तो मुझे रियलिटी बताना है, और यह चीज आप सबके साथ हो रही होगी। होता क्या है, जब हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो हर कोई हमें ताना लगा रहा होता है, हमें डर लगता है क्या सिलेक्शन हो पाएगा, हमसे जो भी रिलेटिव मिल रहा है पूछ रहा होता है, और बेटा कैसी प्रिपरेशन चल रही है। वह बात बहुत चुभती है दिल में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इस टाइम पर आप कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। मैंने आपको टॉपर की स्ट्रेटजी बताई थी कि एक टॉपर बनता कैसे है, एप्रिसिएशन से, बट आपको कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो क्या करोगे, करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, सेल्फ एप्रिसिएशन इज द की। खुद एप्रिशिएट करो, और नेक्स्ट 21 डेज तक जब आप अपना टाइम टेबल फॉलो कर लेते हो, या अपना शेड्यूल 80% फॉलो कर लेते हो, या फिर किसी एग्जाम में अच्छे नंबर ले आते हो, तो खुद को एप्रिशिएट करोगे, हाँ यार बहुत अच्छा काम करा मैंने, मेहनत करी, मजा आया। क्योंकि लगभग हर पढ़ने वाला स्टूडेंट रात को रिग्रेट के साथ सो रहा है। यह चीज मैंने बहुत से स्टूडेंट से बात करके जानी है कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला हर एक स्टूडेंट रात को रिग्रेट के साथ सो रहा है कि आज उतना अच्छा काम नहीं कर पाए। उस रिग्रेट या प्रेशर से निकलने का सिर्फ एक तरीका है, सेल्फ एप्रिसिएशन। नेक्स्ट 21 डे आप खुद को सेल्फ एप्रिसिएशन करोगे। अगर आप इस चीज को करने के लिए तैयार हो, अपनी लाइफ बदलने के लिए तैयार हो, तो कमेंट में लिखना मेरे बेटे, आप बिल्कुल करेंगे तो मुझे हर एक का कमेंट चाहिए, और आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब हम बात करेंगे टिप्स नंबर 6 की, 80-20 रूल। 80-20 रूल ये कहता है कि आप दुनिया के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस एग्जाम का 20% सिलेबस एक ऐसा सिलेबस होता है जिसका वेटेज 80% होता है। मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, उसकी एनालिसिस करते हो, आइडिया लगाते हो, और उस 20% सिलेबस को ढंग से ढूंढते हो, तो उससे होगा क्या, आप 80% मार्क्स इजीली अचीव कर सकते हो किसी भी एग्जाम के अंदर। तो 80-20 रूल फॉलो जरूर करना, कोई भी एग्जाम हो 80-20 रूल आप अवश्य फॉलो करिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टिप्स पे, एक्टिव रिकॉल मेथड। एक्टिव रिकॉल मेथड होता क्या है, देखो मैं इसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 रुपए का यह नोट है, और इस 100 रुपए के नोट को आप ड्रा करके दिखाओ, तो आप ज्यादा से ज्यादा यही करोगे कि एक रेक्टेंगुलर शेप बना दोगे, और ये बता दोगे कि ऐसे कुछ यहाँ पर 100 रुपए लिखा होता है, ऐसे कुछ यहाँ पर फोटो वगैरह बनी होती है, वगैरह वगैरह। बट आप उस 100 रुपए के नोट को ड्रा नहीं कर पाओगे, जबकि आप उस नोट को डेली देखते हो, जबकि बचपन से देख रहे हो, फिर भी आप क्यों नहीं ड्रा कर पा रहे हो, क्योंकि हमने कभी उसे रिकॉल करने की कोशिश नहीं करी। आज आप गलती कर रहे हो कि आप डेली अपने स्कूल के नोट्स को देखते तो हो, जो टीचर पढ़ाते हैं उनके नोट्स को देखते तो हो, बट सिर्फ देखते हो, उनको रिकॉल नहीं करते हो। तो एक्टिव रिकॉल मेथड क्या कहता है कि देखो, इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आज इंग्लिश के किसी टीचर ने, या फिर एसएसटी के किसी टीचर ने, या फिर साइंस के किसी टीचर ने क्लास में कोई एक चैप्टर आपको पढ़ाया, और उसे आप घर पर पढ़ रहे हो। उसी समय आपने अपनी आई क्लोज करा, विजुलाइज किया, मेमोराइज किया, और इमेजिनेशन करा कि आज सर ने या मैम ने क्या क्या पढ़ाया था, और सारा जो माइंड मैप करा था वह मेरे माइंड के अंदर छप जाना चाहिए। एक इमेजिनेशन के फॉर्म में यह होता है एक्टिव रिकॉल मेथड। मान लो 100 रुपए का नोट था, मैंने उसे देखा और अपने दिमाग में इमेजिन कर लिया कि उस नोट में यहाँ पर ये था, उस नोट में यहाँ पर ये था, उसके बाद गारंटीड उस 100 रुपए के नोट्स को मैं ड्रा कर सकता हूँ। तो एक्टिव रिकॉल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी मेमोरी शार्प करनी है, अगर आपको कुछ रटने वाली चीज जल्दी से गेन करनी है, तो यह एक्टिव रिकॉल मेथड प्लीज यूज करना। अब हम आपको बोनस टिप्स देने जा रहे हैं। नेक्स्ट टिप्स है फॉलो प्रिंसिपल नॉट पीपल। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो,
तो आप लोग जरूर टॉपर के इंटरव्यू देखते होंगे। बट मैं आज आपको एक बहुत बड़ी रियलिटी बता रहा हूँ कि टॉपर जो करते हैं और जो बताते हैं उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आपको किसी भी टॉपर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कि उसने ये सारी चीजें करी, मैं भी करूंगा और मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा। रियलिटी में बता रहा हूँ, आपको प्रिंसिपल फॉलो करना है, ना कि उन्होंने ये सब्जेक्ट पढ़े, मुझे भी ये सब्जेक्ट पढ़ना है, बट मुझे अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है। उन्होंने 10 घंटे पढ़े, मैं भी 10 घंटे पढ़ूं? नहीं। क्या पता आप 8 घंटे पढ़कर ही क्लियर कर लो, क्या पता आप 12 घंटे पढ़ करके भी क्लियर ना कर पाओ। तो डिपेंड करता है आप पर, ना कि टॉपर पर। टॉपर को देखकर इंस्पायर हो कि हाँ इस तरह बनना है, बट उनकी कॉपी मत करना कभी भी, वरना यहीं के यहीं रह जाओगे। थोड़ा सा र्यूड है बट रियलिटी है। या थी हमारी पूरी वीडियो। एक संकल्प आप सभी को इस वीडियो से लेकर जाना है। अभी ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया हूँ। हारेंगे न हिम्मत उम्र भर यूं ही, क्योंकि दूसरों से नहीं खुद से वादा किया हूँ। होपफुली आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप ये सारी चीजें नहीं भी करते हैं तो भी मुझे दिल पर चोट नहीं लगती है, बट मुझे दिल पर चोट तब लगती है जब आप इस वीडियो को देखने के बाद भी किसी एक स्टूडेंट के साथ शेयर नहीं करते हो। प्लीज शेयर दिस वीडियो, क्योंकि हमारा एक गोल है, हमारा एक मोटिव है कि कितने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की लाइफ में हम कुछ वैल्यू ऐड कर पाएं, क्योंकि ऐसा करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। बस आप अपने किसी एक दोस्त या रिश्तेदार के साथ यह वीडियो शेयर कर देना और उनको बताना कि हाँ कुछ वैल्यूएबल चीज है, इसको देख लो, आपकी लाइफ में जरूर कुछ वैल्यू ऐड होगी। थैंक यू ऑल, टेक केयर, लव यू ऑल। ओके, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय बाय।